Assalamualaikum viewers, welcome to my channel English Words. My today's video is about chapter 3 Black Beauty from New Oxford Modern English class 7. In this video I will translate and explain this chapter line by line along with telling meanings of some difficult words. I will also discuss words to know part. Okay, let's start our chapter. Chapter 3 Black Beauty. Black beauty means स्याह खूबसूरती. Words to know circumstance, a particular incident or happening. एक ख़ास कोई वाक़या हो या कोई चीज़ वाक़या हो कहीं पे, उसको बोलते हैं कोल्ट. अ यंग मेल हॉर्स, एक मेल हॉर्स को बोलते हैं जो कि छोटी उम्र का हो. प्रिक्ट, काज टू स्टैंड और पॉइंट अपवर्ड्स. प्रिक्ट वैसे कहते हैं सुई चुभोने को, लेकिन यहाँ इसका मतलब है खड़ा करना या फिर ऊपर की तरफ करना. स्टैग, अडल्ट मेल डियर. स्टैग वैसे तो बारहसिंगा को बोलते हैं, लेकिन इधर मेल डियर भी कह रहे हैं इसको. मेल डियर को भी स्टैग कहते हैं. सेंट, द ट्रेल ऑफ अ हंटेड एनिमल. जब कोई एनिमल किसी का शिकार करना हो तो उसका जो सुराग मिलता है, उसकी खून की स्मेल होती है, या वो उसको बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर शिकारी कुत्ते होते हैं तो वो सूंघते हैं और उनको कोई स्मेल आती है, खून की स्मेल आती है या गोश्त की, तो वो सूंघ के उस शिकार के पास पहुंच जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वाइन. टू मेक अ लॉन्ग हाई पिच साउंड एज इफ़ इन पेन. वाइन बोलते हैं एक बड़ी सी एक ऊंची सी आवाज़ लगाना, जैसे कोई किसी तकलीफ़ में होता है तो वो कड़ाता है या आवाज़ें निकालता है, उसको बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. दिस एक्सक्रेप्ट इज़ टेकन फ्रॉम द नावल ब्लैक ब्यूटी बाय एना स्वेल. ये जो छोटा सा पार्ट है नावल का, ये ब्लैक ब्यूटी से लिया गया है, और ये पूरा नावल है ब्लैक ब्यूटी, उससे ये छोटा सा पार्ट लिया गया है. और ये नावल किसने लिखा है? एना स्वेल ने लिखा है. द स्टोरी इज़ अबाउट अ हॉर्स. ये इसकी कहानी एक घोड़े के बारे में है. एंड यू विल सी फ्रॉम दिस शॉर्ट पीस दैट द स्टोरी इज़ टोल्ड बाय अ हॉर्स. और आप इस छोटे से पीस को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये पूरी कहानी जो है एक घोड़े ने बताई है. दिस पर्टिकुलर पैसेज डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ ब्लड स्पोर्ट विच इज़ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एज अ स्पोर्ट. ये जो छोटा सा नावल से पीस लिया गया है, ये ब्लड स्पोर्ट एक गेम है जिसमें वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर होते हैं उनको हंट करना होता है एज अ स्पोर्ट में, खेल में उनका शिकार करना होता है. उस पर एक सवालिया निशान है ये छोटा सा पैसेज. Even today this is a subject on which the public is much divided. हत्ता कि आज तक ये ऐसा उन्वान है, ये ऐसा टॉपिक है जिस पे जो पब्लिक है वो नुक्ता नज़र अपना पेश करती है, और लोगों के नज़रिए इसके बारे में अलग अलग हैं कि ये जो स्पोर्ट है जिसमें खेलते हैं और लोग वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते हैं, तो इसके बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय हैं इसके बारे में. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. बिफोर आई वॉज 2 year old. ये चैप्टर जो है ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है एक हॉर्स की. हॉर्स जो है वो अपनी कहानी बता रहा है अपनी ज़ुबानी. बिफोर आई वॉज 2 years old अ सर्कमस्टांस हैपन्ड विच आई हैव नेवर फॉरगॉटन. कहता है कि जब मैं 2 साल का भी नहीं था, यानी मैं 2 साल का भी नहीं था, उससे भी पहले की ये बात है कि एक वाक़या हुआ था जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सका. इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग. देयर हैड बीन अ लिटल फ्रोस्ट इन द नाइट एंड अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स. कहता है इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, ये मौसम बहार की शुरू की बात है. देयर वॉज अ लिटल फ्रोस्ट इन द नाइट, कि रात के वक्त थोड़ी थोड़ी हवा मतलब चलती थी और थोड़ी थोड़ी सर्दी होती थी जंगलों में. और जो सब्ज़ा गाय थी उन पे ऊपर जो घास होता था या वैसे उन पे अभी भी थोड़ी थोड़ी धुंध होती थी, थोड़ी थोड़ी नमी होती थी. आई एंड अदर कोल्ट्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड व्हेन वी हर्ड क्वाइट इन द डिस्टेंस व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स. कहता है आई एंड अदर कोल्ट्स, मैं और जो मेरे साथ जो दूसरे यंग मेल हॉर्स थे, वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड. हम एक फील्ड थी, एक जगह खेत था, वहाँ के एक थोड़ा सा ऊपर ढलवान थी, तो एक थोड़ा सी ऊपर जगह थी और एक थोड़ी सी नीचे जगह थी. तो हम निचले पार्ट में, नीचे वाले हिस्से में घास खा रहे थे. व्हेन वी हर्ड क्वाइट इन अ डिस्टेंस, जब हमने सुना थोड़ी दूर के फासले पर, व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स, क्या हमने सुना डॉग के ऐसी आवाज़ें थी जैसे कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें होती हैं, वो हमने सुनी. The oldest of the colts raised his head, pricked up his ear, and said, "There are hounds," and immediately cantered off, followed by the rest of us to the upper part of the field, where we could
look over the hedge and see several fields beyond. कहता है the oldest of colts raised his head, कि जो हम सब कोल्ट थे, यंग मेल कोल्ट थे, इनमें से जो सबसे ज़्यादा उम्र का घोड़ा था उसने अपना सर ऊपर किया. pricked up his ear, उसने अपने कान उठाए, यानी कान उठाना मतलब उसने कान ऊँचे किए ताकि उसको समझ आए कि किस चीज़ की आवाज़ है. एंड मतलब वो मुतवज्जा हुआ. एंड सेड, और उसने कहा देयर आर हुंड्स, उसने कहा कि वहाँ पे शिकारी कुत्ते हैं. एंड इमीडिएटली कैंटर्ड ऑफ, और फ़ौरन ही वो वहाँ से चलना शुरू हो गया, वहाँ से मतलब वहाँ से दूर भागना शुरू हो गया. फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस, उसके पीछे पीछे हम भी चले. टू द अपर पार्ट ऑफ फील्ड, और हम कहाँ पहुँचे, जो फील्ड थी, जो वो खेत था उसके ऊपर वाले हिस्से में पहुँचे. वेयर वी कुड लुक ओवर दी हेज, जहाँ पे हम, जो बाढ़ हेज बोलते हैं बाढ़ को, जहाँ पे हम बाढ़ की दूसरी तरफ देख सकते थे. एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, वहाँ पे हम बहुत सारे जो दूसरे खेत थे उनको भी हम देख सकते थे, जो उससे आगे मज़ीद खेत थे उनको देख सकते थे. माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स वर आल्सो स्टैंडिंग नियर एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट. मेरी माँ और एक बूढ़ा घोड़ा जो कि मेरा मास्टर इस राइडिंग के लिए इस्तेमाल करता था, घुड़सवारी के लिए इस्तेमाल करता था, वर आल्सो स्टैंडिंग नियर, वो भी मेरे करीब खड़े थे. एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट, और ऐसे लगता था कि उन दोनों को इस सारे वाक़े का, इस सारे जो हो रहा है उसका पता है. दे हैव फाउंड अ हेयर, सेड माई मदर, एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट. उसने, मेरी माँ बोली, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो जो थोड़ी बड़ी उम्र का था उसे भी सारा कुछ पता है कि क्या हो रहा है, और मेरी मदर जो है उनको भी सारा कुछ पता है कि हो क्या रहा है. फिर मेरी मदर बोली दे हैव फाउंड अ हेयर, कि उन्हें एक खरगोश मिल गया है. हेयर खरगोश को कहते हैं, कि उन्हें एक खरगोश मिल गया है. एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शैल सी दी हंट, और अगर वो इस हमारी तरफ आते हैं तो हम देख सकेंगे उनका शिकार. एंड सून दी डॉग्स वर ऑल टीरिंग डाउन दी फील्ड ऑफ यंग वीट नेक्स्ट टू आवर्स, और जल्द ही उनके पीछे के आगे, और जल्द ही कुत्ते आ गए जो कि हमारे साथ वाला गंदम का खेत था उसको तबाह करते हुए जल्द ही कुत्ते भागते हुए आए. आई नेवर हर्ड सच अ नॉइस एज दे मेड, मैंने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी जो उन्होंने पैदा की. दे डिड नॉट बार्क, वो ना भौंक रहे थे, नॉर हाउल, ना वो चीखों पुकार कर रहे थे, नॉर वाइन, ना वो चीख चिल्ला रहे थे. but kept on a you at the top of their voices. ना वो भौंक रहे थे, ना वो चीखों पुकार कर रहे थे, ना वो चिल्ला रहे थे, बल्कि वो किस तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे, जैसे ये इधर इन्होंने बताया है कि वो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे. एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, इतनी ज़ोर की आवाज़ें ये निकाल रहे थे जितनी वो निकाल सकते थे, जितनी उनकी आवाज़ थी उतनी वो आवाज़ें इस तरह की निकाल रहे थे. इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे. आफ्टर देम केम a number of men on horseback, some of them in green coats, all galloping as fast as they could. उनके पीछे पीछे बहुत सारे आदमी आए, जो कि घोड़ों पे बैठे हुए बहुत सारे आदमी आए. उनमें से कुछ ने ग्रीन कलर के कोट्स पहने हुए थे. ऑल गैल्पिंग एज फास्ट एज दे कुड, और गैल्पिंग बोलते हैं सर पर दौड़ना, घोड़ों का सर पर दौड़ना. जैसे आदमी तेज़ भागता है तो उसको बोलते हैं ना फास्ट रनिंग या रनिंग, तो जब घोड़े तेज़ भागते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्पिंग. तो वो कह रहा है कि कुछ आदमी घोड़ों पर बैठे हुए आए उसके बाद, एंड सम, और उनमें से कुछ ने ग्रीन कोट्स पहने हुए थे, और जो सारे घोड़े थे वो जितना तेज़ भाग सकते थे उतना तेज़ वो सर पर दौड़ रहे थे. The old horses snorted and looked eagerly after them, and we young colts wanted to be galloping with them, but they were soon away into the fields lower down. Here it seemed as if they had come to a stand. The dog left barking and ran about every way with their noses to the ground. कहता है दी ओल्ड हॉर्सेस स्नॉटेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, कि हमारे दरमियान जो बूढ़े घोड़े थे वो थोड़े उन्होंने लंबी सांसें ली. एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, और वो बेचैनी से उन्हें देख रहे थे. एंड वी यंग कोल्ट, और हम जो नौजवान घोड़े थे, वांटेड टू बी गैल्पिंग विद दम, हम चाहते थे कि हम भी इस तरह सर पर दौड़ें. बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड लोअर डाउन, लेकिन जल्द ही वो जो खेत का निचला हिस्सा था या नीचे वाले जो खेत थे उधर चले गए. हेयर इट सीम एज इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड, उधर ऐसे लगता था कि वो थोड़ा सांस निकालने के लिए खड़े हुए हैं, या उधर ऐसे लगता था कि वो खड़े हुए हैं. द डॉग्स लेफ्ट बार्किंग, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया है. एंड रैन अबाउट एवरी वे, और वो हर तरफ भाग रहे हैं. विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड, और अपने जो उनके नोज़ हैं, उनके जो नाक हैं वो उन्होंने ग्राउंड के साथ लगाए हुए हैं, यानी वो कुछ सूंघ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं. दे हैव लॉस्ट द सेंट, सेड द ओल्ड हॉर्स,
परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ। पहले उसकी अम्मी बोली थी, अब जो दूसरा हॉर्स उसके पास ओल्ड हॉर्स खड़ा था जो उसका मास्टर यूज़ करता था, वो बोला है, उसने कहा दे हैव लॉस्ट द सेंस परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ। उन्होंने बोला कि लगता है कि इन जो शिकार कर रहे थे वो इनसे गुम हो गया है, क्या पता अब जो हेयर है, जो खरगोश है, वो इनकी शिकंजे से भाग जाए, वो दूर चला जाए। व्हाट हेयर आई सेड, मैंने कहा कौन सा हेयर। Oh, I don't know what hair. Likely enough, it may be one of our own hairs out of the woods. Any hair they can find will do for the dogs and men to run after. कहता है कि ओह मुझे भी नहीं पता कि ये कौन सा खरगोश है, हो सकता है कि हमारे खरगोशों में से ही, जो जंगलात में हमारे खरगोशों में से कोई एक खरगोश हो। एनी हेयर दे कैन फाइंड विल डू फॉर द डॉग, कोई भी खरगोश हो, इनमें से कोई भी खरगोश हो सकता है कि जो ये अपने डॉग्स के लिए लें। एंड मैन टू, और उन लोगों के लिए जो इनके पीछे भाग रहे हैं, उन एंड मैन टू रन आफ्टर, और उन लोगों के लिए जो इनके पीछे भाग रहे हैं, कोई भी खरगोश हो सकता है। एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स began their yo-yo again, and back they came all together at full speed, making straight for the part where the high bank and hedge overhung the brook. कहता है कि इससे पहले and before long the dogs began their, और फिर कुत्तों ने अपनी योयो वाली आवाज़ दोबारा से चिल्लाना शुरू कर दी। एंड मतलब पहले वो थोड़ा देर खड़े हुए ना वहाँ पे, फिर उन्होंने योयो वाली आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। एंड बैक दे केम ऑल टुगेदर फुल स्पीड, और वो दोबारा वापस अपनी फुल स्पीड की तरफ आए। ब्रूक कहते हैं छोटे दरिया को, बैंक हाई बैंक कहते हैं साहिल को, दरिया का जो हाई बैंक कहते हैं किनारे को, दरिया के किनारे को। तो कहते हैं कि फिर वो सीधा हम तरफ आए, उस हिस्से पे जहाँ पे जो हमारी हैज थी, हैज जो बाड़ थी वो छोटे दरिया के ऊपर लटकी हुई थी, वहाँ पे वो आए। नो वी शैल सी द हेयर सेड माई मदर, मेरी मदर, अब वो हमारी तरफ जैसे आए ना तो हमारी मदर बोली, उसने कहा नो वी शैल सी द हेयर, अब हम खरगोश को देख सकते हैं। एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विद फ्राइट रश्ड बाय एंड मेड फॉर द वुड, और खरगोश, और उसी टाइम एक खरगोश वाइल्ड विद फ्राइट, डरा हुआ खरगोश, जंगली खरगोश, रश्ड बाय उधर से भाग कर गया, एंड मेड फॉर द वुड्स, और जंगल की तरफ भाग गया। On came the dogs, they brushed over the bank, leaped the stream and came dashing across the field, followed by the huntsman. और फिर उसके बाद कुत्ते जो थे वो तेज़ी से भागते हुए दरिया के किनारे की तरफ आए। लीव द स्ट्रीम को पार करने लगे। एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, और भागते हुए एडवेंचरस तरीके से वो भागते हुए फील्ड को उन्होंने पार किया। फॉलोड बाय द हंट्समैन, उनके पीछे पीछे हंट्समैन भी थे, वो शिकार करने वाले आदमी भी थे। 6 or 8 men leave their horses clean over close up the dogs, 6 से 8 आदमी जंप करके अपने हॉर्सों से ऐसे जैसे इख्तिताम को पहुँचे, क्लोज अप द डॉग्स, और डॉग्स भी रुक गए। The hare tried to get through the fence. It was too thick, and she turned sharp round to make for the road, but it was too late. The dogs were upon her with their wild cries. We heard one shriek, and that was the end of her. The hare tried to get through the fence. जो खरगोश था उसने कोशिश की कि वो बाड़ की दूसरी तरफ चला जाए। It was too thick, ये मतलब उसको काट के या उससे बाहर निकल कर। It was too thick, ये बहुत ज़्यादा मोटी थी। एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, और फिर उसने तेज़ी से उसने टर्न किया, उसने तेज़ी से वो मुड़ा, और ताकि वो रोड की तरफ भाग सके। बट इट वाज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एंड द डॉग्स वर अपॉन, और कुत्ते उसके ऊपर आ गए थे। विद देयर वाइल्ड क्राइज, अपनी जंगली आवाज़ों के साथ। वी हर्ड वन श्रीक, हमने एक चीख सुनी। एंड दैट वाज एंड ऑफ हर, और ये उस जो हेयर था, जो खरगोश था, मादा खरगोश थी, उसका खात्मा था, यानी कि वो मर गई थी। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड whipped of the dogs who would soon have torn her to pieces. One of the huntsmen rode up, एक उनमें से एक जो हंट्समैन था वो उधर आया। and whip of the dogs, उसने डॉग्स को हटाया। who would soon have torn her to pieces, जो जल्दी उसके टुकड़े टुकड़े कर देते, तो उसने उसको हटा दिया। he held up the rabbit, उसने रैबिट्स को उठाया। and all gentlemen seemed well pleased, और सारे जो उधर आदमी थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। as for me, I was so astonished that I did not at first see what was going on by the brook, but when I did look, there was a sad sight. 2 fine horses were down, one was struggling in the stream and the other was groaning on the grass. कहता है as for me, अगर जहाँ तक मेरा ख्याल है, I was so astonished, मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। and I did not at first see what was going on by the brook, पहले मैं देख नहीं सकता था कि उधर छोटे दरिया के पार क्या हो रहा है। but when I did look, लेकिन जब मैंने देखा, there was a sad sight, वहाँ पे एक बहुत ही गमनाक
एक ही बहुत ही गमज़दा साइड थी, बहुत ही गमज़दा नज़ारा था, बहुत ही सैड नज़ारा था। 2 फाइन हॉर्सेस वर डाउन, 2 अच्छे खासे जो हॉर्सेस थे वो नीचे थे। 1 वाज स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम, एक जो था स्ट्रीम में स्ट्रगल कर रहा था उधर से बाहर निकलने की। एंड द अदर वाज ग्रोनिंग ऑन द ग्रास, ग्रोनिंग कहते हैं आह बढ़ना, कड़ाना, और एक जो था घास पे कड़ा रहा था। 1 ऑफ द राइडर्स वर गेटिंग आउट ऑफ द वाटर कवर्ड विद मड एंड द अदर ले क्वाइट स्टिल, एक उनका जो राइडर था, एक जो घुड़सवार था, वो पानी में से बाहर निकल रहा था, कवर्ड विद मड, जो पूरी तरह से मड से कवर हुआ था, उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। दी अदर ले क्वाइट स्टिल, और दूसरा बेसाकित जो था वो नीचे लेटा हुआ था। हिज नेक इज़ ब्रोकन सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि इसकी जो गर्दन है वो टूटी हुई है। एंड सर्व्स हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कोर्ट्स, और उन कोर्ट्स में से एक ने कहा कि इसने अपने मास्टर को अच्छा सर्व किया है, उसका अच्छा उसकी अच्छी उसने खिदमत की है। आई थॉट द सेम बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, लेकिन मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरी मदर की ये राय नहीं थी, मेरी मदर ने मेरे साथ मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। वेल नो शी सेड, उसने कहा, मेरी मदर ने कहा, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। यू मस्ट नॉट से डैट, तुम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए। बट आई थाट आई एम एन ओल्ड हॉर्स एंड हैव सीन एंड हर्ड अ ग्रेट डील, क्योंकि मैं एक बूढ़ी घोड़ी हूँ और मैं ये सब देख चुकी हूँ और इस सब के बारे में अच्छा खासा सुन चुकी हूँ। आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मैन आर सो फाउंड ऑफ दिस स्पोर्ट, लेकिन मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई कि आदमियों को इस खेल का इतना शौक क्यों है। दे ऑफन हर्ट देम सेल्फ, ये अक्सर खुद को नुकसान पहुँचाते हैं। ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेज, और अच्छे हॉर्सेज को ख़राब कर देते हैं, और अक्सर अच्छे और अक्सर अच्छे घोड़ों को ख़राब कर देते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, और जो खेत होते हैं उनको तबाह कर देते हैं। एंड ऑल फॉर अ हेयर, अ फॉक्स और अ स्टेग, और ये सब किस लिए करते हैं? एक खरगोश के लिए, एक लूमड़ी के लिए, या एक बारहसिंगे के लिए, या हिरन के लिए ये सब कुछ करते हैं, शिकार करने के लिए। डैट दे कुड गेट मोर ईजीली सम अदर वे, और ये सब कुछ ये किसी और तरीके से अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। बट वी आर ओनली हॉर्सेज एंड डोंट नो, लेकिन हम सब तो हॉर्सेज हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली हंटिंग के बारे में है, कि जैसे जो लोग हॉर्सेस पे बैठ के और शिकारी कुत्तों के ज़रिए हंट करते हैं जानवरों का, किसी खरगोश का या फॉक्स का या किसी हिरन का, वो इस तरह से शिकार करते हैं, तो वो कैसे जो है फील्ड्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके अंदर से घोड़े चला के, और ये कुत्ते वगैरह और ये सारे हॉर्सेस उसके अंदर से गुजरते हैं, तो फील्ड्स को भी तबाह करते हैं। हॉर्सेस जो होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं, उनको भी चोटें आती हैं, उनका भी नुकसान होता है। और फिर मतलब ये वो कहना ये चाह रही है लास्ट पे कि ये सारी चीज़ें ये आराम से शिकार कर सकते हैं, किसी अच्छे तरीके से नुकसान के बगैर भी ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं इंसानों को ये वाला स्पोर्ट्स खेल के, ये हंटिंग करके इस तरह क्या मज़ा आता है, ये उसकी समझ से बाहर है। ओके व्यूअर्स, ये था हमारा चैप्टर 3 ब्लैक ब्यूटी फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 7th। आई होप you have understood it. If you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.